Hello everyone, welcome again in this online platform of engineers classes for you। जैसा कि कंटिन्यूएशन में जो है आपका जेएसएससी का लेक्चर हम डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें जो है वो क्वेश्चन कॉन्सेप्ट के साथ क्वेश्चन वाला सीरीज मेरा रन कर रहा है। तो आप जो बिल्कुल भी नए होंगे वो ज़रूर प्लेलिस्ट में जाएं। जेएसएससी जेई नेम से बना हुआ है, जिसमें मैकेनिकल इंजीनियरिंग से रिलेटेड जो है जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चन हो सकता है जो आपके एग्जाम में आने लायक, उस तरीके का क्वेश्चन ऑलरेडी हम डिस्कस बहुत सारा कर चुके हैं। और अभी जो करेंटली चल रहा है वो आपका है स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का आज क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, जिसमें स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल से रिलेटेड जो है ऑलरेडी 3 वीडियो जो है ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं चैनल पे। तो ये 4th नंबर वीडियो होगा। लगभग जो है 60+ क्वेश्चन स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का डिस्कस कर चुके हैं। आज जो डिस्कस करेंगे ना वो स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में कुछ एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे जो एसएफडी और बीएमडी से रिलेटेड होगा। शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट से, शियर फोर्स डायग्राम और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम से रिलेटेड होगा। तो आपको हम थोड़ा बता दें कि शियर फोर्स क्या होता है। शियर फोर्स जो है ना वो आपका किसी भी क्रॉस सेक्शन के पैरेलल लगने वाला फोर्स को शियर फोर्स बोला जाता है। ड्यू टू दी शियर फोर्स मटेरियल के अंदर में जो है वो शियर स्ट्रेस डेवलप होता है एंड शियर स्ट्रेन डेवलप होता है। ठीक है, तो शियर फोर्स डायग्राम और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम में क्या चीज़ें, कैसा क्वेश्चन होता है, तो हम चीज़ों को क्वेश्चन के साथ आपको कॉन्सेप्ट बताते हुए आगे बढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए आज का जो फर्स्ट क्वेश्चन होगा आपका वो है फर्स्ट क्वेश्चन। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है द बीम विच इज फिक्स्ड एट वन एंड। लिखा हुआ है कि एक बीम जिसका एक एंड जो है ना, किसी भी बीम किसको बोला जाता है, तो हॉरिजॉन्टल स्ट्रक्चरल मेंबर इज कॉल्ड बीम एंड वर्टिकल स्ट्रक्चरल मेंबर इज कॉल्ड कॉलम। कॉलम और बीम में यहाँ समझेंगे वर्टिकल मेंबर्स को जो है वो कॉलम बोला जाता है और हॉरिजॉन्टल मेंबर को बीम बोला जाता है। तो यहाँ पे बोला है कि ये बीम विच इज फिक्स्ड एट वन एंड, एक एंड पे फिक्स्ड है और एक एंड से फ्री है, तो किस टाइप का बीम बोला जाएगा। तो कभी भी आप याद रखेंगे बीम का ना बहुत सारा टाइप होता है, जिसमें से एक बीम है जिसका वन एंड फिक्स्ड हो और एक एंड फ्री हो, तो इस तरीके का बीम को जो है वो कैंटिलीवर बीम बोला जाता है। कैसा बीम बोलते हैं हम लोग? कैंटिलीवर बीम बोलते हैं, कैंटिलीवर बीम। तो इस तरह का बीम को कैंटिलीवर बीम बोला जाता है। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा कैंटिलीवर बीम। देखिए सिंपली सपोर्टेड बीम नहीं होगा, क्योंकि सिंपली सपोर्टेड बीम किस तरीके का होता है? सिंपली सपोर्टेड बीम एक बीम होगा जिसमें जो है वो दोनों एंड पे सपोर्ट प्रोवाइड किया जाएगा। ओनली 2 सपोर्ट्स आर प्रोवाइडेड एट दी बोथ एंड्स। ये बात ध्यान रखेंगे, 2 एंड पे जो है ओनली 2 सपोर्ट्स ही प्रोवाइड किया जाएगा। तो इस तरह का बीम को जो बोला जाता है ना वो बोला जाता है आपका सिंपली सपोर्टेड बीम। तरह का बीम को क्या बोलेंगे? इस तरह का बीम को सिंपली सपोर्टेड बीम बोला जाता है, सिंपली सपोर्टेड बीम। ठीक है, जिसका क्या होगा, दोनों एंड पे सपोर्ट होगा। कैसा सपोर्ट होगा? सिंपल सपोर्ट होगा। तो चलिए इस तरीके का भी क्वेश्चन आगे आपको फर्दर देखने को मिलेगा। तो सिंपली सपोर्टेड बीम बिल्कुल भी नहीं होगा। फिक्स्ड बीम, देखिए फिक्स्ड बीम मतलब क्या होता है? एक बीम होगा और बीम का जो है वो दोनों एंड जो है फिक्स्ड रहेगा, तो इस तरीके का बीम को बोलते हैं फिक्स्ड बीम बोला जाता है। दोनों एंड आपका फिक्स्ड होगा तो फिक्स्ड बीम बोला जाएगा। अगला है ओवर हैंगिंग बीम। तो ओवर हैंगिंग बीम जो होता है ना वो इसमें भी 2 ही सिंपल सपोर्ट प्रोवाइड किया जाता है। ओवर हैंगिंग बीम में भी 2 ही सिंपल सपोर्ट प्रोवाइड किया जाएगा, लेकिन इसका जो है वो ओवर हैंग्ड पोर्शन होगा। जैसे देखिए बीम का सिंपल सपोर्ट में ओवर हैंग्ड नहीं था, लेकिन इसमें देखिए दोनों साइड से ओवर हैंग्ड है, या फिर सिंपली जो है ना वो एक साइड से भी ओवर हैंग्ड हो सकता है। एक साइड से भी हो सकता है, या तो दोनों साइड से हो या एक साइड से हो। इसको ओवर हैंगिंग बीम बोलते हैं, ओवर हैंगिंग बीम, OHB ओवर हैंगिंग बीम। तो यहाँ पे देखिए 4 तरीके का बीम आपको दिखा दिए। तो इसमें जो होगा कैंटिलीवर बीम होगा, यानी कि इसका होगा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए बीम सपोर्टेड एट इट्स बोथ एंड्स इज नॉट ए सिंपली सपोर्टेड बीम। एक बीम जिसका दोनों एंड पे क्या है, सपोर्ट प्रोवाइड किया, क्या वो सिंपली सपोर्टेड बीम नहीं है क्या? ट्रू और फॉल्स? तो ये फॉल्स है। वैसे में उसको हम क्या बोलते हैं? सिंपली सपोर्टेड बोलते हैं, मतलब ट्रू है ना। नॉट लिखा है तो नॉट नहीं, बिल्कुल भी ये क्या होगा? फॉल्स होगा। अगला क्वेश्चन है ए बीम एक्सटेंडिंग बियॉन्ड दी सपोर्ट्स, ए बीम एक्सटेंडिंग बियॉन्ड दी सपोर्ट्स। देखिए एक बीम हो जिसको सपोर्ट के बियॉन्ड एक्सटेंड किया गया, विच टाइप ऑफ बीम? विच टाइप ऑफ बीम? अभी आप देख लिए कि दोनों साइड से एक्सटेंड किया जा सकता है सपोर्ट का, या वन साइड से भी। इसको ओवर हैंगिंग बीम बोलते हैं। तो इसका होगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, ओवर हैंगिंग बीम। अगला क्वेश्चन है ये बीम इन कैस्टर्ड एट बोथ द एंड्स इज कॉल्ड। याद रखिएगा इन कैस्टर्ड बीम भी बोला जाता है, यानी फिक्स्ड बीम को एक और नाम से बोलते हैं, उसका नाम है इन कैस्टर्ड बीम।
इनकैस्टर्ड बीम भी इसका नाम बोला जाता है। तो यानी कि इसका जो होगा वो ऑप्शन नंबर होगा इनकैस्टर्ड वाला का ऑप्शन होगा बी, यानी बी में लिखा हुआ फिक्स्ड बीम। तो इसी को बोला जाता है सिंपली सपोर्टेड बीम नहीं बोलेंगे, फिक्स्ड बीम बोलेंगे, कैंटिलीवर भी नहीं बोलेंगे, कंटिन्यूअस। अब चलिए कंटिन्यूअस बीम के बारे में आया। कंटिन्यूअस बीम भी थोड़ा देख लीजिए क्या होता है। कंटिन्यूअस बीम ऐसा बीम होता है ना जिसमें जो है वो मोर देन टू सपोर्ट्स, ठीक है, मोर देन टू सपोर्ट्स। देखिए इस तरीके से मोर देन टू सिंपल सपोर्ट्स, इस तरह का बीम को बोलते हैं कंटिन्यूअस बीम, यानी कि सीबी, कंटिन्यूअस बीम बोला जाता है। अगला क्वेश्चन है ये बीम सपोर्ट्स ऑन मोर देन टू सपोर्ट्स। देखिए आ भी गया मोर देन टू सपोर्ट्स, किस विच टाइप ऑफ बीम, कंटिन्यूअस बीम। तो इसका होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कंटिन्यूअस बीम। तो बीम से रिलेटेड जो है ना यहाँ पे क्वेश्चन है, और बिल्कुल भी इस तरीके का क्वेश्चन आपको जीएसएससी का जो जनरल इंजीनियरिंग का सेक्शन जिसमें मैकेनिकल इंजीनियरिंग सेक्शन डिस्कस कर रहे हैं उसमें एकदम 100% देखने को मिलेगा। तो आप लेक्चर को बिना स्किप किए जो है ना कंप्लीट जरूर देखें, कॉन्सेप्ट के साथ क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। नेक्स्ट है ए कैंटिलीवर बीम इज वन विच इज। अब देखिए रिवर्स से भी पूछ सकता है क्वेश्चन। एक कैंटिलीवर बीम की कैसा होता है, विच इज फिक्स्ड एट बोथ एंड्स। नहीं, यदि दोनों एंड फिक्स्ड होगा तो उसको इनकैस्टर्ड बीम या फिक्स्ड बीम बोला जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए नहीं होगा। फिक्स्ड एट वन एंड एंड फ्री एट अनदर एंड, हाँ एक तरफ फिक्स्ड और एक तरफ फ्री, तो इसको बोलेंगे कैसा बीम, कैंटिलीवर बीम। यानी कि इसका जो होगा वो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है ए सिंपली सपोर्टेड बीम इज वन विच इज सपोर्टेड ऑन मोर देन टू सपोर्ट्स। क्या सिंपली सपोर्टेड बीम में दो से अधिक सपोर्ट होता है क्या? नहीं। इन केस ऑफ सिंपली सपोर्टेड बीम देयर आर ओनली टू सपोर्ट्स आर प्रोवाइडेड एट द एंड्स, है ना, एट द एंड्स ऑफ द बीम। तो ओनली टू सपोर्ट्स आर प्रोवाइडेड, सिंपल सपोर्ट्स। तो यहाँ पे लिखा है मोर देन टू सपोर्ट्स यदि प्रोवाइड किया जाएगा तो क्या उसको जो है वो सिंपली सपोर्टेड बीम कहा जाएगा क्या? ट्रू होगा ये फॉल्स? तो बिल्कुल भी ये फॉल्स होगा। अगला क्वेश्चन है एन ओवर हैंगिंग बीम मस्ट ओवर हैंग ऑन बोथ साइड्स। क्या एक ओवर हैंगिंग बीम में जो है वो दोनों साइड्स से जो है वो ओवर हैंग होना चाहिए क्या? लिखा है कि मस्ट ओवर हैंग ऑन बोथ साइड्स, दोनों साइड से ओवर हैंग होना चाहिए। तो ये बिल्कुल भी राइट होगा, ये रॉन्ग होगा। तो कोई जरूरत नहीं है एक ओवर हैंगिंग बीम में जो है दोनों साइड से ओवर हैंग हो, कोई एक साइड से भी ओवर हैंग हो सकता है। तो एन ओवर हैंगिंग बीम मस्ट ओवर हैंग ऑन बोथ साइड से नहीं होगा, कोई एक साइड से भी हो सकता है, यानी कि ये रॉन्ग होगा। ये बिल्कुल भी राइट नहीं होगा, रॉन्ग होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए फिक्स्ड बीम इज वन विच इज फिक्स्ड एट। ए फिक्स्ड बीम इज वन विच इज फिक्स्ड एट वन एंड या फिर बोथ एंड्स। तो इसका जो होगा वो बोथ एंड्स होगा। फिक्स्ड बीम में क्या होगा, बोथ एंड्स से आपका क्या होता है, फिक्स्ड होता है, तो बोथ होगा इसका सही आंसर। अगला क्वेश्चन है ए कंटिन्यूअस बीम वन विच इज। ए कंटिन्यूअस बीम इज वन विच इज क्या, प्रोवाइडेड मोर देन टू सपोर्ट्स। जहां पे भी ऐसा ऑप्शन होगा उसको टिक करेंगे। देखिए फिक्स्ड एट बोथ एंड्स नहीं होगा, फिक्स्ड एट वन एंड फ्री एंड ये भी नहीं होगा, सपोर्ट्स ऑन मोर देन टू सपोर्ट्स, हाँ ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट होगा बिल्कुल भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए कंसंट्रेटेड लोड इज वन विच। अब देखिए लोड के बारे में भी आपसे पूछा जा सकता है, तो लोड के बारे में थोड़ा आपको नॉलेज हम दे दें कि लोड जो होता है ना वो जनरली आपको एक होता है कंसंट्रेटेड लोड जिसको पॉइंट लोड बोला जाता है, जिसको क्या हम लोग बोलते हैं, पॉइंट लोड बोलते हैं। कोई भी बीम हो सकता है और कोई भी बीम में आपका पॉइंट लोड लग सकता है। कोई मतलब यहाँ पे जो 5 टाइप का बीम दिखाए, मान लीजिए 5 से अधिक भी होता है ना, जो जनरली आपको यहाँ से जनरल इंजीनियरिंग में क्वेश्चन देखने को मिलेगा। एक आपका ना प्रॉप्ड कैंटिलीवर बीम भी होता है। तो प्रॉप्ड कैंटिलीवर क्या होता है, एक साइड फिक्स होगा और एक साइड यदि सिंपल सपोर्ट प्रोवाइड कर दिया गया, मतलब इस तरीके से मान लीजिए, तो इस बीम को जो है ना वो प्रॉप्ड कैंटिलीवर बोला जाता है, प्रॉप्ड कैंटिलीवर बीम बोला जाता है। ठीक है, खैर क्वेश्चन होगा तब टिक करेंगे। तो पॉइंट लोड किसी भी बीम में हो सकता है, कंसंट्रेटेड लोड होता है जो किसी पॉइंट पे होता है। जैसे समझिए ना कि एक हॉरिजॉन्टल मेंबर है, उसी को बीम बोलेंगे। आप जाकर के मान लीजिए खड़ा हो गया, तो ये कह सकते हैं कि आपसे जो वेट होगा, जो लोड होगा बीम के ऊपर, वो विच टाइप ऑफ लोड होगा, तो कंसंट्रेटेड पॉइंट लोड होगा या सिंपली कंसंट्रेटेड लोड होगा। लेकिन आप मान लीजिए बीम पे सो गए तो वो किस टाइप का लोड बनाएगा, तो और भी लोड होता है। जैसे कि मान लीजिए हम सिंपली सपोर्टेड बीम में आपको दिखा रहे हैं, तो एक आपका ना यूडीएल टाइप का भी लोड होता है जिसको बोलते हैं यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड। यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड रहेगा। इसका 2 तरीके का नोटेशन होता है, रेक्टेंगुलर नोटेशन भी होता है बिल्कुल भी इस तरीके से,
ऐसा भी नोटेशन हो सकता है, पूरे बीम पे भी लग सकता है या फिर कुछ लेंथ पे भी लग सकता है। यूडीएल का इंटेंसिटी जो होता है ना वो W न्यूटन पर मीटर इस तरीके से गिवन होता है इंटेंसिटी। और यूडीएल का फिर हम लोग यूडीएल को ना क्वेश्चन जब सॉल्व करना होता है ना, कहीं पे आपको निकालना हो मोमेंट का, बेंडिंग मोमेंट का वैल्यू, शियर फोर्स का वैल्यू, और उस कंडीशन में आपका यूडीएल लोड लगा हुआ हो तो उस कंडीशन में यूडीएल को ना पॉइंट में कन्वर्ट करना होता है। तो कन्वर्ट कैसे करते हैं, W न्यूटन पर मीटर, यानी कि W न्यूटन पर स्पान लेंथ भी बोल सकते हैं, क्योंकि एल लेंथ है, इसको बोलते हैं स्पान लेंथ, इसी को बोला जाता है स्पान लेंथ, एल को ही बोलते हैं स्पान, यानी बीम लेंथ को ही स्पान लेंथ बोला जाता है। तो मान लीजिए 1 मीटर में W न्यूटन, तो L मीटर में कितना, तो W इंटू एल होगा, और W इंटू एल जो होगा ना वो CG पे होगा। किसका CG पे होगा, तो UDL का CG पे होगा। UDL यदि आपका L लेंथ पे लगा है तो L का CG कहाँ पे होगा, L/2 पे होगा। UDL 5 मीटर पे लगा है तो 2.5 मीटर पे होगा। हो सकता है एक बीम 10 मीटर का हो और 5 मीटर पे ही UDL लगा हो, 5 मीटर पे आपका कोई और टाइप का लोड लगाओ, तो UDL जितना पे होगा उसी का CG पे होगा, बीम का CG पे नहीं, UDL का जहां पे CG होगा, UDL जितना लेंथ पे लगाया जाएगा उसी का CG पे आपका एक्ट करेगा पॉइंट लोड कन्वर्ट करने के बाद। तो कैसे कन्वर्ट किए, W न्यूटन पर मीटर में इसका इंटेंसिटी होता है, तो 1 मीटर में W न्यूटन, तो L मीटर में हाउ मच, W इंटू एल न्यूटन, इस टाइप से कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, तो ये नोटेशन हो सकता है, ये हो सकता है। फर्दर आपको ना और भी लोड एक देखने को मिलेगा, और वो लोड का नाम है, मान लीजिए हम कैंटिलीवर पे उसको शो किए हैं और वो ट्राइंगुलर शेप का नजर आएगा, उस लोड का जो नाम है ना ये UVL नाम है, UVL, यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड, UVL, या फिर इसी को बोला जाता है यूनिफॉर्मली ग्रेजुअली वेरिंग लोड भी बोला जाता है, ग्रेजुअली वेरिंग लोड, GVL, ग्रेजुअली वेरिंग लोड, है ना। अब इसका भी इंटेंसिटी जो होता है ना वो इस टाइप से ही होता है, W न्यूटन पर मीटर, इस टाइप से ही होता है। मान लीजिए इसका स्पान लेंथ L है आपका, और ये जो है ना ये वाला वैल्यू W न्यूटन, मतलब ये वैल्यू ही होता है W। तो इसका ट्राइंगल, एक ट्राइंगल दिख रहा है ना, ये जो है ना कभी आपसे पूछा जाए कि UVL किस टाइप से शो होगा, तो UVL आपका जो है ना वो ट्राइंगुलर में शो होगा, या फिर UVL जो है ना वो आपका ट्रैपीजॉइडल शेप में भी शो किया जाता है, ट्रैपीजियम माने ट्रैपीजॉइडल में। लेकिन UDL जो है वो ऑलवेज रेक्टेंगुलर होता है, इसीलिए रेक्टेंगल का एरिया जैसा ही निकाल करके कहिए तो W इंटू एल लिखा जाता है, क्योंकि रेक्टेंगल का एरिया कितना होगा, मान लीजिए W है ये और ये है L, तो लंबाई गुने चौड़ाई यानी W इंटू एल। अब यहाँ पे ट्राइंगल है तो ट्राइंगल का एरिया फाइंड आउट करना होता है मेरे प्यारे दोस्तों। तो ट्राइंगल का एरिया जो है वो किस तरीके से फाइंड आउट करेंगे, तो ट्राइंगल का एरिया ना, आप ट्राइंगल का एरिया फाइंड कर ले। ट्राइंगल का एरिया कैसे होगा, हाफ होगा, है ना, हाफ W इंटू एल हो जाएगा ट्राइंगल का एरिया। और कहाँ पे एक्ट करेगा, तो ये एक्ट जो है ना ये आपका ट्राइंगल का CG पे, क्योंकि रेक्टेंगल था तो उसका CG कहाँ पे हुआ, जहां तक UDL लगा उसका CG पे हुआ, तो रेक्टेंगल था इसीलिए CG रेक्टेंगुलर होता है वो, लेकिन ये ट्राइंगुलर है, ट्राइंगल का CG कहाँ पे होता है, तो ट्राइंगुलर का CG आप जानते होंगे बेस से जो है ना वो L/3 पे होगा, जितना भी होगा। मान लीजिए 5 मीटर लेंथ पे UVL लगा, तो 5 मीटर पे लगा तो बेस से 5/3 पे, यानी कि ये L तक लगा तो इसीलिए L/3 पे लिखे। और टिप से बात करेंगे ना तो टिप से कितना होगा, ये बात आप जानते होंगे, CG पे लगता है, टिप से कितना होगा 2L/3 पे होगा, टिप से कितना पे होगा 2L/3 पे होगा। यहाँ पे आपका एक पॉइंट लोड लगेगा, मतलब आप कहे तो UVL को पॉइंट में कन्वर्ट कर दिए और ये UDL को पॉइंट में कन्वर्जन, क्योंकि जब तक आप पॉइंट में कन्वर्ट नहीं करेंगे ना न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं होता है, या फिर पॉइंट टू पॉइंट शियर फोर्स या फिर बेंडिंग मोमेंट का वैल्यू कैलकुलेट नहीं हो पाता है। तो चलिए कुछ नॉलेज यहाँ पे दिए, नेक्स्ट आगे से क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, इस तरीके का चीजें आपको देखने को क्वेश्चन में जरूर मिलेगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन था, इसी पे हम डिस्कस किए थे, ये कंसंट्रेटेड लोड इज वन व्हिच, कंसंट्रेटेड लोड किसको बोलते हैं, एक्ट्स एट ए पॉइंट ऑन ए बीम, बिल्कुल भी ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट है, एक्ट्स एट ए पॉइंट ऑफ द बीम, एक ही पॉइंट पे एक्ट करता हुआ दिखता है। स्प्रेड्स नॉन यूनिफॉर्मली, ये नहीं होगा, स्प्रेड्स यूनिफॉर्मली ये नहीं होगा, वेरी यूनिफॉर्मली नहीं होगा, पहला ऑप्शन होगा। अगला क्वेश्चन, ए लोड व्हिच एक्ट्स एट ए पॉइंट, एक ही पॉइंट पे एक्ट करता है ऑन ए बीम, इज नॉट कॉल्ड यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड, क्या उसको यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड नहीं बोलते हैं, ट्रू या फॉल्स, तो बिल्कुल, या एग्री या डिसएग्री, तो बिल्कुल भी एग्री होगा। एक पॉइंट पे एक्ट करेगा तो उसको कंसंट्रेटेड लोड बोलते हैं, उसको UDL नहीं बोला जाता, यानी कि एग्री होगा। ठीक है, इसमें एग्री को टिक करेंगे। नेक्स्ट है, ए यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड may be assumed to behave like a point load
एट द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द लोड फॉर ऑल सॉर्ट्स ऑफ कैलकुलेशन। जब भी कैलकुलेशंस का बातें होगा तो जो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड है उसको जो है बिहेव्स लाइक ए पॉइंट लोड। कहां पे पॉइंट लोड की तरह बिहेव करता है? सीजी पे बिहेव करता है। क्या ये राइट है या रॉन्ग है? तो बिल्कुल भी ये क्या होगा, ये बिल्कुल भी आपका राइट होगा, ये बिल्कुल भी क्या होगा आपका राइट होगा, है ना। वही तो बताए कि W इंटू एल क्या है, इसी का कन्वर्जन और कहां पे एक्ट करता है, तो सीजी पे एक्ट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, A load which is spread over a beam in such a manner that it varies uniformly over the whole length of the beam। कैसे वैरी करता है? यूनिफॉर्मली वैरी, यूनिफॉर्मली वैरी, यूनिफॉर्मली वैरी मतलब यूवीएल, यूनिफॉर्मली वैरी ओवर द लेंथ ऑफ द बीम इज कॉल्ड यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड या यूनिफॉर्मली वैरिंग लोड। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट होगा, यूनिफॉर्मली वैरिंग लोड। ऑप्शन बी यूनिफॉर्मली वैरिंग लोड यानी यूवीएल, जिसको ग्रेजुअली वैरिंग लोड भी बोला जाता है कभी कभार। नेक्स्ट क्वेश्चन, द शियर फोर्स एट ए पॉइंट ऑन ए बीम इज द अलजेब्रिक। ठीक है, द शियर फोर्स का वैल्यू एक किसी पॉइंट पे जो होता है वो अलजेब्राइक क्या होता है, खाली जगह, ऑफ ऑल द फोर्सेस ऑन आइदर साइड ऑफ द पॉइंट। सम होता है या डिफरेंस होता है? पूछा है कि सम होता है या डिफरेंस होता है, तो बिल्कुल भी इसको हम टिक करेंगे सम में। कभी भी किसी भी बीम ना, यहाँ पे आपको शियर फोर्स जानना हो तो आइदर साइड ऑफ द बीम, मान लीजिए इधर बहुत सारा फोर्स लगा, पॉइंट लोड लगा, या फिर बीम में यूडीएल लगा, या इधर यूडीएल लगा, कहीं यूवीएल लगा, कुछ भी ऐसा हो सकता है बीम में। एक बीम है सिंपली सपोर्टेड बीम, सपोज इस पॉइंट पे शियर फोर्स जानना हो तो इस पॉइंट पे जानने के लिए जो है ना कोई भी एक साइड का आपको कैलकुलेशन में मतलब समेशन करना पड़ेगा, है ना। इसके इधर वाला का समेशन करना पड़ेगा या इस पॉइंट का राइट साइड का समेशन करना पड़ेगा, वही एग्जैक्ट जो है उस पॉइंट का शियर फोर्स का वैल्यू होगा। तो यहाँ पे हम सम में टिक करेंगे यानी सम ऑफ ऑल फोर्सेस ऑन आइदर साइड्स ऑफ द पॉइंट। अगला क्वेश्चन है, द बेंडिंग मोमेंट एट ए पॉइंट ऑन ए बीम इज द अलजेब्राइक। द बेंडिंग मोमेंट एट ए पॉइंट ऑन ए बीम इज अलजेब्राइक, खाली जगह, ऑफ ऑल द मोमेंट्स ऑन आइदर साइड ऑफ द पॉइंट। तो क्या होगा, देखिए कभी बेंडिंग मोमेंट भी निकालो ना, सपोज कीजिए यही पॉइंट पे बेंडिंग मोमेंट अब निकालना हो तो कोई भी साइड या तो लेफ्ट या तो राइट साइड का कैलकुलेशन में लेना पड़ेगा, यानी कि जितना भी फोर्स लग रहा है वो फोर्स की वजह से उस पॉइंट पे मोमेंट का समेशन लेना पड़ेगा, वही उस पॉइंट पे क्या होगा, एग्जैक्ट जो है वो आपका बेंडिंग मोमेंट का वैल्यू होगा। तो इसका भी ऑप्शन ए होगा यानी सम में टिक करेंगे। फोर्सेस में भी कोई एक साइड का फोर्स को पूरा समेशन कंसीडर करना होता है, बेंडिंग मोमेंट में भी सिमिलर प्रोसीजर है मेरे प्यारे दोस्तों। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन, द बेंडिंग मोमेंट ऑन ए सेक्शन, the bending moment on a section is maximum, the bending moment on a section is maximum where shear force is। बोला गया ना कि बेंडिंग मोमेंट ऑन ए सेक्शन इज मैक्सिमम, एक सेक्शन जहां पे बेंडिंग मोमेंट का वैल्यू मैक्सिमम होगा, तो ये बताइए शियर फोर्स का वैल्यू कितना होगा, शियर फोर्स का वैल्यू कितना होगा। तो याद रखेंगे जहां पे भी बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम होता है ना, शियर फोर्स का जो वैल्यू होता है वो आपका होता है जीरो। शियर फोर्स का वैल्यू क्या होता है, जीरो होता है। जैसे देखिए एक हम आपको बताते हैं, थोड़ा मान लेते हैं ये सिंपली सपोर्टेड बीम है और बीच में जो है ना ये L/2 डिस्टेंस पे W अमाउंट का पॉइंट लोड लग रहा है। तो L/2 पे लगने के वजह से ही इस पॉइंट पे यदि ये ए पॉइंट है और ये बी पॉइंट है और ये सी है तो रिएक्शन होगा। ऑब्वियस है सेंटर पे लोड लगा तो इसलिए रिएक्शन क्या होगा, हाफ इधर होगा और हाफ क्या होगा इस साइड में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, हाफ रिएक्शन। अब हाफ रिएक्शन होगा ना तो यहाँ पे देखिए आप क्या करेंगे कि यदि आपको जानना हो कि बेंडिंग मोमेंट कितना होगा तो ऑलवेज सिंपली सपोर्टेड बीम के केस में, ऑलवेज सिंपली सपोर्टेड बीम के केस में जो मोमेंट बेंडिंग मोमेंट होगा सपोर्ट के अबॉट, है ना, सपोर्ट के अबॉट वो कितना होगा, जीरो होगा। यानी सपोर्ट के पास देयर इज नो बेंडिंग मोमेंट अकर्स, देयर इज नो बेंडिंग मोमेंट अकर्स। ऐसे भी ना सपोर्ट के पास बीम क्या बैंड होगा, बिल्कुल भी नहीं होगा, नहीं, सपोर्ट पे बेंडिंग मोमेंट जीरो होता है। आप कैलकुलेट करके भी देखेंगे तब भी हो जाएगा। सपोज कीजिए मोमेंट हम बी के अबाउट कैलकुलेट किए, समेशन ऑफ मोमेंट बी, जरा देखिए बी के पास, तो बी के पास भी लोड है, डिस्टेंस कुछ भी नहीं है, तो इसका इफेक्ट जीरो होगा क्योंकि मोमेंट होता है लोड इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन या एक्सिस ऑफ मूवमेंट। तो बी के अबाउट निकाल रहे हैं तो एक आर ए के पास होगा, आर ए के पास है W/2 इंटू पूरा लेंथ कितना है, बी तक का लेंथ लेना पड़ेगा, L है,
क्लॉकवाइज को हम पॉजिटिव मान लिए। अगला ये अगला लोड है W और ये यहाँ से बनेगा एंटी क्लॉकवाइज, इसलिए इसको नेगेटिव और इसको पॉजिटिव क्योंकि क्लॉकवाइज हुआ। तो W यहाँ पे है, B के अबाउट निकालना, डिस्टेंस कितना है दोनों के बीच में L/2। तो जरा देखिए इसको कैलकुलेट करके कितना हो रहा है, WL/2 कट करके 0 हो रहा है। तो मोमेंट जो होता है ना हमेशा सिंपली सपोर्टेड बीम के केस में सपोर्ट के अबाउट जो है वो 0 मोमेंट होता है। तो चलिए, तो मैक्सिमम कहाँ पे होगा, मैक्सिमम आपका सी पे होगा और सी पे ही क्या होगा आपका मैक्सिमम मोमेंट होगा। कितना होगा, तो कोई भी एक साइड वाला लोड के वजह से आप मोमेंट कैलकुलेट कर दीजिए, कोई भी मान लीजिए इधर से कैलकुलेट किए तो कितना हो जाएगा आपका W/2 इंटू क्या हो जाएगा L/2, यानी कि कितना होगा WL/4 होगा। WL क्या होगा 4 होगा और ये पॉजिटिव होगा क्योंकि देखिए क्या हो रहा है, यहाँ पे C पॉइंट है, यहाँ पे W है। ये कैसा बना रहा है, कभी भी ना साइन कन्वेंशन लिया जाता है, कोई बीम है इस पे इस तरीके का आपका मूवमेंट लगा, यानी कि बीम का लेफ्ट है और बीम का राइट है। लेफ्ट में यदि क्लॉकवाइज मूवमेंट लगेगा, राइट में यदि एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट लगेगा तो इससे सैगिंग होगा। देखिए बीम में इस तरह होगा, स्माइली जैसा होगा, इसको बोलते हैं सैगिंग और इसको कैसा मूवमेंट मानते हैं, पॉजिटिव लिया जाता है। और यदि कोई बीम हो उस पर इस तरीके का लगे मूवमेंट, आपका एक इधर हो एंटी क्लॉकवाइज लगी है लेफ्ट साइड में और राइट साइड में आपका क्लॉकवाइज लगे यानी इसका रिवर्स, तो ऑब्वियस है कि ये बीम इस तरीके से मुड़ जाएगा, है ना, ऐसा मुड़ जाएगा तो इसको बोलेंगे नेगेटिव और इसको बोला जाता है हॉगिंग। ये साइन कन्वेंशन होता है बेंडिंग मूवमेंट का, सैगिंग और हॉगिंग। सैगिंग को पॉजिटिव, तो यहाँ पे जो पॉजिटिव लिए है ना वो सैगिंग की वजह से लिए हैं। अब यहाँ पे जरा देखिए A और B पे तो 0 हो गया, C पे आपका WL/4 हुआ, यही आपका क्या है मैक्सिमम है। इसका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम कुछ इस तरीके से शो होगा, ट्रायंगुलर शेप का इस तरीके से, क्योंकि यहाँ पे 0 यहाँ पे 0 और यहाँ पे जो हुआ वो WL क्या हुआ, C पॉइंट पे, ये A पॉइंट है और ये B पॉइंट है, C पे WL/4 जो कि मैक्सिमम हुआ, ठीक है, जो कि मैक्सिमम हुआ। तो ये बेंडिंग मोमेंट का वैल्यू कहाँ पे हुआ, C पे मैक्सिमम हुआ। तो जहाँ पे मैक्सिमम हुआ जरा शियर फोर्स चेक करेंगे ना, तो शियर फोर्स का वैल्यू के लिए क्या करना पड़ेगा, A पे शियर फोर्स कैलकुलेट कीजिए। ए पे कितना होगा, W/2 होगा। अपवर्ड डायरेक्शन में लेफ्ट से राइट सॉल्व करते हैं तो अपवर्ड डायरेक्शन को वाला को क्या लेते हैं, पॉजिटिव लेते हैं, डाउनवर्ड डायरेक्शन वाला को नेगेटिव लेते हैं लेफ्ट टू राइट सॉल्व करने में। या सिंपली आप समझिए यहाँ पे एक लोड है, शियर फोर्स कैलकुलेशन करना है तो जितना अमाउंट का है इसके रिवर्स आप लगा दीजिए, उतना ही अमाउंट का अपने मन में सोचिए। जैसे यहाँ पे हम अपने मन में सोच लिए कि यहाँ भी कितना W/2 है। अब इससे देखिए कपल बना करके कैसा बन रहा है, जब भी क्लॉकवाइज कपल बने ना तो उसको पॉजिटिव लेना है शियर फोर्स, और जब एंटी क्लॉकवाइज कपल बने तो उसको नेगेटिव लेना है, यानी शियर फोर्स का ये क्या बोले साइन कन्वेंशन है। आपको हम शॉर्टकट में थोड़ा बता रहे हैं। तो ए पॉइंट पे कितना हो गया, तो ए पॉइंट पे W/2 हो गया, है ना, W/2 क्योंकि क्लॉकवाइज बना रहा है। यदि अब अगला पॉइंट जो है अब सी पॉइंट है, सी पे यदि बात करेंगे ना W/2 और -W तो क्या हो जाएगा, -W/2 हो जाएगा, है ना, कितना हो जाएगा -W/2। सी पॉइंट पे जाएंगे और ए और सी के बीच में कोई लोड नहीं, ए और सी पे कांस्टेंट होगा। जैसे आप जाएंगे ना शियर फोर्स, जैसे आप जाएंगे बी पॉइंट पे तो कितना होगा, W/2 होगा और -W/2 भी होगा जो पहले से आया हुआ है, यानी -W/2 + W/2 तो कितना हो जाएगा 0। यहाँ पे इसको यदि आप बनाएंगे डायग्राम से तो देखिए सबसे पहले W/2 कांस्टेंट रहा, सी पे आए तो ये वैल्यू कितना हो गया -W/2, तो माइनस में नीचे आ गए और फिर ये कांस्टेंट रहा, फिर जैसे बी पे आए 0 हो गया, यानी पॉजिटिव और नेगेटिव। जरा देखिए ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है और दिस इज योर सी पॉइंट। सी पॉइंट पे देखिए शियर फोर्स का जो वैल्यू है ना वो 0 है और सी पॉइंट पे बेंडिंग मोमेंट का वैल्यू जो है वो मैक्सिमम है मेरे प्यारे दोस्तों। यानी कि आप ऐसे ऑरली याद रखेंगे कि जहां पे भी बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम होगा शियर फोर्स का वैल्यू क्या होगा, 0 होगा। जहां पे भी यही बात क्वेश्चन में पूछा था कि क्वेश्चन में ही पूछा गया था बेंडिंग मोमेंट ऑन ए सेक्शन इज मैक्सिमम वेयर द शियर फोर्स इज, वेयर द शियर फोर्स इज, तो वेयर द शियर फोर्स इज 0। जहां पे भी देखिए जहां पे भी शियर फोर्स क्या होगा आपका 0 होगा। या चेंजिंग साइन, देखिए यहाँ पे दो ऑप्शन है, एक मिनट थोड़ा इस क्वेश्चन को देखिएगा अच्छे से। एक में है चेंजिंग साइन और एक में है 0, एक में है चेंजिंग साइन और एक में है 0। तो याद रखेंगे बेंडिंग मोमेंट वहीं पे मैक्सिमम होगा, इसका करेक्ट होगा यहाँ के लिए 0 बिल्कुल भी नहीं होगा क्योंकि चेंजिंग साइन दे दिया, तो चेंजिंग साइन होगा। देखिए साइन चेंज करें और शियर फोर्स 0 हो जाए, वहीं पे बेंडिंग मोमेंट क्या होगा आपका मैक्सिमम होगा। तो इसका करेक्ट होगा चेंजिंग साइन। यदि चेंजिंग साइन नहीं होता तो उस कंडीशन में आप 0 को टिक कर सकते थे, लेकिन 0 ऑलवेज बिल्कुल भी ना ऑलवेज सही नहीं है कि जहां पे शियर फोर्स 0 हो जाएगा बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम होगा, बिल्कुल भी ऑलवेज नहीं है सही। क्योंकि यहाँ पे हम ना थोड़ा सा आपको बता देते हैं
कि क्यों ऑलवेज सही नहीं है। देखिए यदि यही कैंटिलीवर बीम हो जाता ना तो देखिए क्या प्रॉब्लम था। कैंटिलीवर बीम में क्या है, इस पॉइंट पे जो है, इस पॉइंट पे आपका बेंडिंग मोमेंट, आपका कैंटिलीवर बीम में फिक्स्ड जो सपोर्ट होता है ना, यहाँ पे आपका शियर फोर्स भी मैक्सिमम होता है और यहीं पे आपका बेंडिंग मोमेंट भी क्या होता है, मैक्सिमम होता है। दोनों चीज़ें मैक्सिमम होता है। तो देखिए ऐसा तो नहीं हुआ जहाँ पे बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम हुआ वहाँ शियर फोर्स जीरो हुआ, तो नहीं। शियर फोर्स चेंजिंग साइन करे और एक पॉइंट हो, जैसे पॉजिटिव से नेगेटिव हुआ और एक पॉइंट मिलेगा, पॉजिटिव से नेगेटिव होगा तो उस पॉइंट पे शियर फोर्स जरूर जीरो होगा और उसी पॉइंट पे बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम होगा। चलिए तो इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन है द बेंडिंग मोमेंट ऑन ए सेक्शन। अच्छा चलिए ये क्वेश्चन तो हो गया। अगला द शियर फोर्स एट ए सर्टेन पॉइंट ऑन ए बीम, पूछा एक शियर फोर्स एट ए सर्टेन पॉइंट ऑन ए बीम चेंजिंग साइन फ्रॉम पॉजिटिव वैल्यू टू नेगेटिव वैल्यू। शियर फोर्स पॉजिटिव से नेगेटिव चेंज करता है साइन और वाइस वर्सा, नेगेटिव टू पॉजिटिव भी हो सकता है। द बेंडिंग मोमेंट एट दैट पॉइंट विल बी जीरो, क्या बेंडिंग मोमेंट उस पॉइंट पे जीरो होगा, ट्रू होगा या फॉल्स। अभी ही आपको हम बताए हैं, अभी आपको बताए हैं कि जहां पे साइन चेंज करता है वहां पे बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम होता है। शियर फोर्स जहां साइन चेंज करता है, यहाँ पे शियर फोर्स जब साइन चेंज करेगा तो उस पॉइंट पे बेंडिंग मोमेंट जीरो नहीं होगा मेरे प्यारे दोस्तों, उस पॉइंट पे बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम होगा। यानी ये ट्रू नहीं है, ये क्या है, फॉल्स है। तो इसका हम ऑप्शन नंबर बी करेंगे, यानी कि फॉल्स। अगला क्वेश्चन है व्हेन ए लोड ऑन द फ्री एंड, व्हेन ए लोड ऑन द फ्री एंड, समझिए फ्री एंड ऑफ ए कैंटिलीवर बीम इज इंक्रीज्ड फेल्योर विल अकर। देखिए अब हम इधर से मिटाते हैं कुछ। एक मान लीजिए आपका बोला गया ना इसमें कि कैंटिलीवर बीम है, एक कैंटिलीवर बीम है और कैंटिलीवर बीम में फ्री एंड, इसी को बोला जाता है फ्री एंड पे लोड को इंक्रीज किया जाएगा। जब लोड को इंक्रीज करेंगे तो फेल्योर कहाँ पे होगा। देखिए जब भी होगा ना तो कैंटिलीवर बीम में फेल्योर कभी जब भी होता है तो कहाँ से होता है, फिक्स्ड एंड के अबाउट होता है, मतलब फिक्स्ड एंड के पास ही आपका क्या होता है, फेल्योर होता है। फिक्स्ड एंड के पास ही फेल्योर होता है। तो इसका ऑप्शन होगा एट द फ्री एंड नहीं होगा, सेकेंड में है एट द फिक्स्ड एंड, तो सेकेंड वाला बिल्कुल भी इसका करेक्ट होगा, एट दी फिक्स्ड एंड करेक्ट होगा। क्योंकि जब भी होगा ना फेल्योर तो सब यहीं पे होगा। अब कभी भी एक्सपेरिमेंट कीजिए, एक तरफ दीवार में फिक्स कर दीजिए और इधर आप लोड अप्लाई कीजिए, कहां से टूटेगा, अरे दीवार से ही टूटेगा, कहने का मतलब जहां से बीम फिक्स है। ऑलवेज जो है ना याद रखेंगे कैंटिलीवर बीम में, चलिए यहां बता देते हैं हम, कैंटिलीवर बीम में शियर फोर्स जो है वो मैक्सिमम होता है फिक्स्ड के पास। पूछ दे कहां होता है तो फिक्स्ड के पास, और बेंडिंग मोमेंट भी जो होता है वो मैक्सिमम होता है कहां पे होता है, फिक्स्ड के पास होता है मेरे प्यारे दोस्तों, फिक्स्ड के पास। फ्री एंड के पास जो होता है ना, वो फ्री एंड के पास वो बेंडिंग मोमेंट जो है, बेंडिंग मोमेंट वो ऑलवेज जो है ऑलवेज जीरो होगा। बेंडिंग मोमेंट फ्री एंड पे ऑलवेज जीरो होता है। शियर फोर्स जो है वो आपका जीरो हो भी सकता है, जीरो नहीं भी हो सकता है। यदि फ्री एंड पे कोई लोड होगा तब उस कंडीशन में जो है, कोई पॉइंट लोड होगा तब उस कंडीशन में कैंटिलीवर बीम में जो है फ्री एंड पे शियर फोर्स जीरो नहीं होगा, बल्कि वो जो पॉइंट लोड का वैल्यू होगा वही होगा। लेकिन यदि ऐसा बीम हो कि कैंटिलीवर बीम हो और यूडीएल पूरा हो रहा है, तो इस कंडीशन में देखिए फ्री एंड, एफ ई मतलब फ्री एंड, और फ्री एंड पे जो होगा इस कंडीशन में वो शियर फोर्स भी जीरो होगा और बेंडिंग मोमेंट तो खैर ऑलवेज जीरो होगा। फ्री एंड पे ऑलवेज जीरो होगा चाहे लोड कैसा भी हो। लेकिन फ्री एंड पे यदि लोड होगा पॉइंट लोड तो शियर फोर्स जीरो नहीं होगा, लेकिन बेंडिंग मोमेंट तो जीरो होगा। लेकिन यूडीएल लगेगा तो शियर फोर्स भी जीरो होगा फ्री पे और बेंडिंग मोमेंट भी जीरो होगा। लोड कैसा भी लगेगा, कैंटिलीवर बीम में फिक्स्ड एंड के अबाउट हमेशा बेंडिंग मोमेंट और शियर फोर्स मैक्सिमम ही होगा, कहीं और मैक्सिमम नहीं होगा। लोड चाहे कैसा भी रहेगा, फिक्स्ड पे हमेशा मैक्सिमम होगा। ये ऑलवेज होगा, ये याद रखेंगे, ये ऑलवेज होगा, ऑलवेज होगा। मतलब कि फॉर एनी टाइप ऑफ लोड, कोई भी टाइप ऑफ लोड में शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट फिक्स्ड पे मैक्सिमम होगा। चलिए कुछ कॉन्सेप्ट यहाँ बताएं और आगे बताएंगे आप। तो लिखा है कि यहाँ पे था व्हेन
अच्छा ये तो हो गया था। व्हेन ए लोड ऑन फ्री एंड ऑफ ए कैंटिलीवर बीम इज इंक्रीज, चलिए ये भी हो गया। द बेंडिंग मोमेंट एट द फ्री एंड ऑफ ए कैंटिलीवर बीम इज, पूछा द बेंडिंग मोमेंट एट द फ्री एंड, बेंडिंग मोमेंट एट द फ्री एंड कैंटिलीवर ऑलवेज क्या होता है, जीरो। तो इसको ऑप्शन नंबर ए टिक करेंगे यानी जीरो। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। ए कैंटिलीवर बीम ऑफ लेंथ एल है ना, लेंथ एल है एंड कैरिंग ए पॉइंट लोड डब्ल्यू एट दी फ्री एंड एज शोन इन फिगर। फ्री एंड पे जो है वो आपका फिगर में आपको दिख रहा होगा। तो फ्री एंड पे एक डब्ल्यू अमाउंट का लोड लग रहा है। तो ये बताइए यहाँ पे पूछा गया है विच ऑफ दी फॉलोइंग इज करेक्ट। क्वेश्चन में जो है ना वो आपसे पूछा है कैंटिलीवर बीम है ना, जैसे कि कैंटिलीवर बीम यही हो गया आपका, ये बना हुआ ऑलरेडी है। चलिए पॉइंट लोड क्या है, लास्ट में आपका एक पॉइंट लोड लग रहा है। तो पूछा है कि इसमें 4 ऑप्शन है और 4 में आपका एसएफडी और बीएमडी बना हुआ है। तो चलिए सबसे पहले ना इसका एसएफडी और बीएमडी ड्रॉ करते हैं तो ज़्यादा क्लियर होगा। एसएफडी यदि ड्रॉ करेंगे तो एसएफडी के लिए मान लीजिए ये ए पॉइंट और ये बी पॉइंट है, तो एसएफडी कैसे ड्रॉ होता है, एसएफडी के लिए सबसे पहले कैलकुलेशन करना होता है। तो शियर फोर्स बी पॉइंट पे, तो बी पॉइंट पे कितना होगा, जो भी लोड का वैल्यू होता है ना उस पॉइंट पे, उस पर्टिकुलर पॉइंट पे मान लीजिए इधर से इधर हम बढ़ रहे हैं, तो इस पर्टिकुलर पॉइंट पे कितना है, लोड का वैल्यू डब्ल्यू है। अब इसको पॉजिटिव लेंगे कि नेगेटिव लेंगे, कैसे करना होता है, तो आप इसके बगल में जो है लेफ्ट से राइट से लेफ्ट जा रहे हैं, तो इसके बगल में क्रॉस सेक्शन कंसीडर कीजिए, फिर उतना ही अमाउंट का अपने मन में सोचिए, ये लगाना नहीं है एक्चुअली में। तो आप कैसा बनेगा ये आप देखिए क्लॉकवाइज बनेगा। जब भी क्लॉकवाइज बनेगा तो उसको पॉजिटिव लेना है, इसको मन में सोचना है, ठीक है। तो पॉजिटिव बनेगा, यानी कि शियर फोर्स का ये साइन कन्वेंशन लेने का तरीका है। तो पॉजिटिव हो गया। अगला पॉइंट बढ़ेंगे, शियर फोर्स यदि आप कैलकुलेट करेंगे ए पे, क्योंकि यहाँ इसके बीच में और कोई लोड नहीं है, तो ए पे कितना होगा, ये डब्ल्यू अमाउंट का एक्शन हुआ था, तो यहाँ पे डब्ल्यू अमाउंट का क्या होगा, रिएक्शन, तो प्लस डब्ल्यू होगा और माइनस डब्ल्यू होगा, बराबर कितना होगा, 0। लेकिन ए और बी के बीच में कांस्टेंट रहेगा वैल्यू, क्योंकि कोई लोड नहीं है। यानी डायग्राम ड्रॉ करेंगे तो ऐसा होगा, कुछ ए है ये और ये क्या है बी, तो बी पे प्लस डब्ल्यू हुआ, तो बी से यहाँ तक जो है वो बिल्कुल भी प्लस डब्ल्यू होगा। जैसे ए पे जाएंगे ये वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, यानी पॉजिटिव। एक रेक्टेंगुलर जैसा जो दिख रहा है ये आपका एसएफडी है, किसके लिए, तो एक कैंटिलीवर बीम जिसका फ्री एंड पे डब्ल्यू अमाउंट का पॉइंट लोड एक्ट कर रहा है। उस कंडीशन में यदि आपसे ये पूछा जाएगा किसी भी क्वेश्चन में कि एक कैंटिलीवर बीम जिसका फ्री एंड पे डब्ल्यू अमाउंट का लोड लग रहा है तो एसएफडी कैसा दिखेगा, तो आप बोलेंगे रेक्टेंगुलर। देखिए बिल्कुल भी आपको दिख रहा है कैसा दिखेगा, रेक्टेंगुलर दिखेगा। और बीएमडी का बात करें तो बेंडिंग मोमेंट जो है वो बी पे आपको फाइंड करना होगा। तो आपको बताया है कि ऑलवेज जो है ना कैंटिलीवर बीम के केस में बेंडिंग मोमेंट फ्री एंड पे 0 होता है, यानी बी के अबाउट कितना होगा, 0। तो बेंडिंग मोमेंट और मैक्सिमम कहाँ होता है, हमेशा फिक्स्ड पे होता है, ए पे। तो ए के अबाउट बताइए कितना होगा, देखिए ए पे है ये डब्ल्यू अमाउंट का लोड यहाँ पे लगा, तो एक मोमेंट बनेगा है ना, कितना, क्योंकि लोड इनटू डिस्टेंस, ए इसका मतलब लोड इनटू डिस्टेंस होता है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा, उसके लिए क्या करना है, अभी इससे पहले भी आपको साइन कन्वेंशन बताए थे। कभी भी किसी बीम का ये लेफ्ट होगा या राइट होगा, राइट में यदि देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, ये राइट होगा ना, राइट में कैसा बन रहा है, तो राइट में आपका क्लॉकवाइज बन रहा है। राइट में आपका यहाँ पे जो है वो राइट में कैसा बन रहा है, क्लॉकवाइज बन रहा है, ठीक है। राइट में क्लॉकवाइज और लेफ्ट में एंटी क्लॉकवाइज हो, ये कैसा हो जाएगा, यदि इस तरीके का अब मूवमेंट लगाएंगे, इस तरीके का मूवमेंट, तो ये बिल्कुल भी इस तरीके से मुड़ जाएगा। इसको क्या बोलते हैं, नेगेटिव, यानी यहाँ साइन क्या होगा, नेगेटिव, यानी हॉगिंग वाला होगा। तो हॉगिंग वाला होगा, कैसे बनाएंगे, देखिए ये ए पॉइंट होगा और ये क्या हो गया, बी पॉइंट, और यहाँ पे तो 0 हो गया और यहाँ पे वैल्यू कितना हुआ, डब्ल्यू इंटू एल हुआ। कैसे कनेक्ट करेंगे, तो देखिए लेंथ पे ना, लेंथ पे डब्ल्यू इंटू एल, यानी लेंथ पे लीनियरली वैरी कर रहा है, लेंथ पे लीनियरली वैरी कर रहा है। एक हम आपको शॉर्टकट भी आज बता देंगे। तो लेंथ पे लीनियरली वैरी कर रहा है, इसका मतलब ये बिल्कुल एक लीनियर लाइन से कनेक्टेड होगा, लेकिन नेगेटिव में होगा। ये हो गया बीएमडी, बेंडिंग मोमेंट। यहाँ पे 0 हुआ और जैसे जैसे आप लेंथ को बढ़ाते गए 0 से वैल्यू बढ़ते गया, मैक्सिमम कहाँ पे हुआ, फिक्स्ड पे हुआ, डब्ल्यू इंटू एल। आप ऐसा नहीं बोलेंगे कि माइनस डब्ल्यू इंटू एल है, मैक्सिमम कैसे हुआ, एक्चुअली मैग्नीट्यूड सोचिए, ये तो सिर्फ दिखाने का है, एक साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग पॉजिटिव नेगेटिव में दिखाने का वैल्यू, पर ये क्या हुआ, फिक्स्ड पे, क्योंकि फिक्स्ड पे ऑलवेज शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम होता है। ये कैंटिलीवर बीम के केस में होता है, लेकिन अलग अलग बीम में चूंकि अलग अलग तरीके से लेते हैं चीजों को। तो खैर जैसा बीम आएगा उसके अकॉर्डिंग आपको हम बताते रहेंगे। बेसिक कुछ जनरल इंजीनियरिंग में ना ऐसा ही पूछेगा, या फिर सिंपली कोई भी जेई लेवल, डिप्लोमा लेवल का एग्जाम होगा तो इस तरीके का क्वेश्चन जरूर आपको देखने को मिलेगा।
चलिए तो यहाँ पे ऑप्शन ढूंढिए। फर्स्ट ऑप्शन में यानी कि इसका जो ए ऑप्शन है ये आपका शियर फोर्स का डायग्राम है, ऐसा दिख रहा है। और आपका सी ऑप्शन में जो है वो बिल्कुल भी इस तरीके का कुछ अपीयर हो रहा है, सी डायग्राम में कुछ इस तरीके का अपीयर हो रहा है। ठीक है, एग्जैक्ट तो यही नहीं है बल्कि एग्जैक्ट ये बनना चाहिए था। खैर ये साइन कन्वेंशन जो है उल्टा साइन कन्वेंशन लिया होगा, इसीलिए खैर साइन कन्वेंशन अपने अकॉर्डिंग लेने का, यानी कि एक ट्राइंगुलर, तो ट्राइंगुलर एग्जैक्ट सी में दिख रहा है। यानी यहाँ पे आप ऐसा ऑप्शन ढूंढिए, ए इज बेंडिंग मोमेंट। हाँ, ए इज बेंडिंग मोमेंट नहीं, ए इज शियर फोर्स, पहला ऑप्शन तो नहीं होगा। ए इज शियर फोर्स डायग्राम, सी इज बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, बिल्कुल भी। यानी इसका बी ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो करेक्ट होगा। ए शियर फोर्स है और बी क्या है, ए शियर फोर्स है और बी जो आपका है वो, सॉरी बी नहीं, सी जो है बेंडिंग मोमेंट है। ए में शियर फोर्स डिस्प्ले हो रहा होगा, ए में शियर फोर्स है और सी में बेंडिंग मोमेंट है। चलिए हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन ए कैंटिलीवर बीम इज लोडेड विद कंसंट्रेटेड लोड। कैंटिलीवर बीम को कैसा, कंसंट्रेटेड लोड को पॉइंट लोड बोला जाता है। पॉइंट लोड कैरी कर रहा है, तो इस कंडीशन में जो है पूछा कि बेंडिंग मोमेंट डायग्राम विल बी, देखिए आ गया क्वेश्चन तुरंत में। कंसंट्रेटेड पॉइंट लोड कैरी करे तो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम कैसा होगा, तो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ट्राइंगुलर होगा और जो एसएफडी होगा वो आपका कैसा होगा, रेक्टेंगुलर होगा। ये कैसा होगा, ट्राइंगुलर होगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन में क्या है, हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन होगा, नहीं, ये है हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन। अगला वर्टिकल स्ट्रेट लाइन होगा, नहीं। इनक्लाइंड स्ट्रेट लाइन होगा, बिल्कुल भी, क्योंकि ये इनक्लाइंड स्ट्रेट लाइन ही है, उसी से ट्राइंगुलर बनता है। कभी कभार ट्राइंगुलर भी इस टाइप से भी ऑप्शन हो सकता है। खैर यहाँ पे ऑप्शन दूसरे टाइप से था, इनक्लाइंड, तो इनक्लाइंड वाला होगा, यानी कि इनक्लाइंड स्ट्रेट लाइन होगा, पैराबोलिक कर्व नहीं होगा। इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल भी क्या होगा, करेक्ट होगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, the bending moment diagram for a cantilever beam, the bending moment diagram for a cantilever beam loaded with UDL, है ना। बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बोल रहा है एक कैंटिलीवर बीम के लिए जो क्या लोड किया गया, उस पे यूडीएल लोड किया गया है। देखिए किससे लोडेड है, यूडीएल से लोडेड है, मतलब यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। जरा देखिए इसको हम समझते हैं। एक कैंटिलीवर बीम है मेरे प्यारे दोस्तों, और इस पे जो है ना यूडीएल लगा हुआ है। मान लीजिए यूडीएल W न्यूटन पर मीटर का लगा हुआ है, इसका लेंथ जो है वो L है। ठीक है, तो यूडीएल लगा हुआ है, तो यूडीएल यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट विल बी पैराबोलिक कर्व। क्या बेंडिंग मोमेंट पैराबोलिक कर्व होगा? तो देखिए अब ना ये सब चीज़ों से एक चीज़ आप समझेंगे, एक हम शॉर्टकट ही आपको यहाँ पे भी बता दे रहे हैं एक टेबल से, तो चीज़ों को वैसे ही आप लर्न करके रखेंगे। चलिए इधर मिटाते हैं और शॉर्टकट बता देते हैं। देखिए क्या होगा ना कि कभी भी आपका, हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं, यहाँ पे लोड से रिलेटेड बातें कर रहे हैं, लोड है ना, लोड। तो लोड आपका जो है वो कभी आपका पॉइंट लोड हो सकता है, कभी आपका UDL हो सकता है, कभी आपका UVL हो सकता है, यूनिफॉर्मली वैरिंग लोड। तो इस कंडीशन में जो होगा, ये टेबल को आप याद रखेंगे एकदम 2-4 नंबर तो यहाँ से आ जाएगा। तो पॉइंट लोड जब लगे और SFD का बात किया जाए या फिर एक BMD का बात किया जाए, तो पॉइंट लोड के केस में जो होगा सभी लोग याद रखेंगे, हर एक बीम के लिए वैलिड होगा। पॉइंट लोड जब बीम पे लगे तो एक हॉरिजॉन्टल लाइन होगा, यानी कि इसको कांस्टेंट बोल सकते हैं, कांस्टेंट या फिर हॉरिजॉन्टल लाइन से, है ना, हॉरिजॉन्टल लाइन। ठीक है, हॉरिजॉन्टल लाइन या कांस्टेंट होगा। जैसे कि ये यहाँ पे अभी आप पॉइंट लोड लगा था, तो अभी बनाए थे ना यहाँ पे कैंटिलीवर बीम के लिए एक डब्बा जैसा जो बनाए थे रेक्टेंगुलर, वो क्या था, एक हॉरिजॉन्टल लाइन था या फिर कांस्टेंट था। और BMD ना 1 डिग्री ज़्यादा होगा, 1 डिग्री मोर, ऐसे याद रखिएगा, 1 डिग्री मोर, है ना, 1 डिग्री मोर। तो 1 डिग्री मोर का मतलब ये कांस्टेंट या हॉरिजॉन्टल लाइन हुआ, तो ये इनक्लाइंड लाइन होगा, यानी कि इसको लीनियर बोलेंगे, यानी लीनियर लाइन को फॉलो करेगा, यानी इनक्लाइंड लाइन को फॉलो करेगा, इनक्लाइंड स्ट्रेट लाइन, है ना, इनक्लाइंड स्ट्रेट लाइन भी बोल सकते हैं। अब याद रहे UDL यदि लगेगा तो अब इसमें होगा लीनियर लाइन, इसमें क्या होगा, लीनियर लाइन को फॉलो करेगा, इनक्लाइंड लाइन। और 1 डिग्री ज़्यादा, जैसे कांस्टेंट का 1 डिग्री ज़्यादा लीनियर, तो लीनियर का 1 डिग्री ज़्यादा क्या होगा, पैराबोलिक कर्व को फॉलो करेगा। अब UVL यदि लगेगा SFD में, तो SFD में कैसे कनेक्ट करेंगे, पैराबोलिक से, पैराबोलिक कर्व से। और 1 डिग्री ज़्यादा मतलब क्या होगा, क्यूबिक कर्व होगा। कैसा होगा, क्यूबिक कर्व होगा। कैसा होगा, क्यूबिक कर्व होगा। आप अपनी कॉपी में अच्छे से नोट डाउन कर लेंगे।
1 डिग्री ज़्यादा एकदम, ये टेबल से बहुत कुछ होगा, क्योंकि आप कैलकुलेट कितना करते रहेंगे, हम कुछ कुछ का ऐसे ही बता दे रहे वाली, कितना कैलकुलेट करते रहेंगे, कैलकुलेट करने में टाइम लगेगा, ऑप्शन में आपको टिक करना है एक्चुअली में। पॉइंट लोड लगे, कैसा भी बीम हो, एसएफडी बना रहे हो तो आप लाइन को हॉरिजॉन्टल लाइन से कनेक्ट कर दे जाए, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट को, और बीएमडी जब बनाए तो एक पॉइंट को दूसरे पॉइंट से, पॉइंट टू पॉइंट तो सबसे पहले आप कैलकुलेशन में वैल्यू फाइंड कर लेंगे बेंडिंग मोमेंट का या शियर फोर्स का, और फिर पॉइंट को कनेक्ट कैसे करेंगे, तो पॉइंट लोड के केस में बीएमडी के पॉइंट से को लीनियर लाइन या इंक्लाइन लाइन से कनेक्ट करेंगे। और यूडीएल यदि लोड लगा हुआ है तो जहां तक यूडीएल लगा हुआ है, ऐसा नहीं एक बीम हो 2-3 टाइप का लोड लगा हुआ हो, तो पूरे बीम के लिए नहीं होगा ये मेथड, जहां तक यूडीएल होगा तो यूडीएल जहां तक लगा हुआ रहेगा एसएफडी में लीनियर लाइन से होगा, और बीएमडी 1 डिग्री ज्यादा पैराबोलिक होगा। ऐसे यूवीएल यूनिफॉर्मली वायरिंग लोड या ग्रेजुअली वायरिंग लोड में एसएफडी में पैराबोलिक कर्व से कनेक्ट करेंगे और बीएमडी में आपका क्यूबिक कर्व से कनेक्ट करेंगे। ठीक है, ये एक शॉर्टकट है जिससे आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तो जरूर हो जाएगा। सब्जेक्टिव क्वेश्चन में और भी कॉन्सेप्ट है जिसको प्रैक्टिस के बाद ही होता है ये सब चीजें। खैर यहाँ पे जो टिक होगा, लिखा था द बेंडिंग मोमेंट डायग्राम फॉर ए कैंटिलीवर बीम लोडेड यूडीएल। अब यूडीएल लोडेड है तो क्या पैराबोलिक होगा? जरा देखिए इस टेबल में, यूडीएल है तो बेंडिंग मोमेंट पैराबोलिक होगा? बिल्कुल भी। यूडीएल है तो बेंडिंग मोमेंट क्या होगा? पैराबोलिक होगा। करेक्ट होगा या इनकरेक्ट होगा? तो बिल्कुल भी ये करेक्ट होगा आपका। अब चलिए लेक्चर बड़ा हो रहा है इसलिए एक और इसमें क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। द मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट ऑफ ये कैंटिलीवर बीम एज शोन इन फिगर। जो इससे पहले वाला क्वेश्चन किए थे ना, इससे पहले के पहले वाला क्वेश्चन, उसमें जो एक कैंटिलीवर बीम था, कैंटिलीवर बीम बना हुआ था, उसमें जो फिगर था उसमें मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट कहाँ पे लाई करेगा? फिक्स्ड पे लाई करेगा, फ्री पे लाई करेगा, फिक्स्ड पे लाई करेगा, मिडिल पे या L/4 पे? आपको ऑलवेज बताए हैं कि मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट जो है वो कहाँ पे लाई करता है? तो फिक्स्ड पे लाई करता है। तो इसका क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी होगा, यानी कि फिक्स्ड होगा, बिल्कुल भी ऑप्शन नंबर बी। एक और क्वेश्चन उसी फिगर से जो ऊपर वाला क्वेश्चन में था, एक और क्वेश्चन है, यहां तक डिस्कस कर लेते हैं इसी में। द शियर फोर्स ऑफ ए कैंटिलीवर बीम, जो कि फिगर शो किया हुआ था उसमें, द शियर फोर्स ऑफ ए कैंटिलीवर बीम जो फिगर से शो किया हुआ था, कैसे होगा? देखिए ऑप्शन नंबर ए को पढ़ेंगे, 0 एट द फ्री पे 0 होगा? नहीं, शियर फोर्स से फ्री पे 0 नहीं होगा, W अमाउंट का हो रहा था। हम एक आपको रेक्टेंगुलर डायग्राम भी बनाए थे, तो पहला ऑप्शन नहीं होगा। W एट द फ्री एंड, 0 एट द फिक्स्ड एंड नहीं, W एट द फ्री एंड होगा बिल्कुल भी, और फिक्स्ड एंड पे भी क्या होगा? आपका W ही होगा। W थ्रू आउट इट्स लेंथ, W थ्रू आउट इट्स लेंथ, देखिए सी ऑप्शन में लिखा हुआ है शियर फोर्स, तो W थ्रू आउट इट्स क्या होगा? लेंथ होगा। W थ्रू आउट इट्स लेंथ, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल भी करेक्ट होगा। अब इसके आगे का जो क्वेश्चन है ना फर्दर और भी, वो हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तो आप लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा, जरूर आप लाइक करें, कमेंट करके अपना प्यारा सा कमेंट जरूर रखें। कुछ आपको कुछ क्या टॉपिक पे चाहिए आप जरूर कमेंट करें, और वीडियो को जरूर शेयर करें। और आप चैनल पे नए होंगे जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस तरीके का मेरे चैनल पे वीडियो जो है मैकेनिकल इंजीनियरिंग से रिलेटेड बिल्कुल भी कंटिन्यूअसली अपलोड होता रहता है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।